हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मैं ईओसिस प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ। इस व्लॉग के थ्रू मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ एंड दैट इज हाउ मच डज इट कॉस्ट टू मेक एन ऐप। अक्सर जब किसी क्लाइंट की मुझे लीड आती है एंड दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग मी व्हाट दे वांट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क मी इज ये बनाने का खर्चा क्या है। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको बता पाऊं कि किन फैक्टर्स में ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट डिपेंड होती है। बिकॉज एक बात समझना होगा कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक सर्विस है और ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट की तरह इसकी कोई फिक्स एमआरपी नहीं होती कि आप गए और वो जो आपका ऐप डेवलपर है वो आपको बता देगा कि इसकी प्राइस एक्स है, इसकी प्राइस वाई है। नहीं, ऐप डेवलपमेंट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स एक्सप्लोर दोस फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है कि आपका ऐप बना कौन रहा है। देखिए, अगर आपका ऐप कोई एक फ्रीलांसर बना रहा है तो जाहिर बात है आपके ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट कम होंगे। अब मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो फ्रीलांसर्स के पास तब जाएं अगर वो किसी प्रोटोटाइप को बनाना चाहते हैं या कोई मॉकअप बनाना चाहते हैं या ये उनका कुछ एक्सपेरिमेंट है, ताकि वो अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाएं और कम से कम कॉस्ट में एक रनिंग मॉडल डेवलप कर पाएं। हाउएवर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि आपकी कंपनी के क्रूशियल ऑपरेशंस को पावर करेगा एंड यू विल बी रिलाइंग अ लॉट ऑन दीज काइंड ऑफ एप्स, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो टू एन एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं तो आपके जो कॉस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड द एक्सपीरियंस दैट दे ब्रिंग ऑन टेबल। और इसके साथ आपको एक फायदा और मिलता है कि ये जो कंपनीज हैं ये आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे सपोर्ट दे पाएंगे। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है समझना कि जो एप्स जो प्लेटफॉर्म्स में रन करते हैं, जो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन करते हैं, ये सिस्टम्स रेगुलरली अपडेट होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप ऐप बनाए हैं वो कंपैटिबल रहे जो आने वाले वर्जन हैं उनके साथ। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू चूज, आपके कॉस्ट बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो उनके पर मैन आवर या पर मैन डे रेट्स ऑफ कोर्स कम होंगे। मे बी द नंबर ऑफ पीपल कमिटेड टू द प्रोजेक्ट विल बी लेस। वेर एज अगर आप किसी एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज वेल एज उनकी जो चेन है वो काफी बड़ी होगी, तो जाहिर बात है आपके कॉस्ट ज्यादा होंगे। नाउ you have the liberty to decide कि आप किसके पास जाना चाहें। Maybe you can get quotes from multiple companies out there, evaluate them and select the company. I highly recommend you to go ahead with the company which understands your challenges, your vision much better, जो आपको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाए। अक्सर मेरी कंपनी के पास जो इनिशियल स्टेजेस में कई सारे क्लाइंट्स आए थे, उनका वन ऑफ द क्रूशियल रीजंस ये था कि वो डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते थे एज अ सीईओ। देन आई वाज एबल टू टेक इमीडिएट एक्शंस ऑन द क्वेरीज दैट दे रेज्ड। उनका जो प्रोडक्ट है वो काफी टेलर मेड और काफी प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ होती थी बिकॉज ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर वन, ऐसा एक्सप्लेन कि आप किससे ऐप बना रहे हैं। नाउ पॉइंट नंबर टू ये होता है कि आपका ऐप बन कहाँ रहा है। अब बहुत मैटर करता है कि अक्सर अगर कोई फॉरेन कंपनीज रहते हैं उनको इंडियन जो डेवलपर्स हैं वो इकोनॉमिकल रेट्स में मिलते हैं एंड दे डू इट एट 1/4 और 1/3 ऑफ द प्राइस। हाउएवर, अगर आप अब्रॉड के किसी कंट्रीज से बनाते हैं, जैसे यूके से बनाते हैं, यूएस से बनाते हैं, तो वहां आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पर मैन आवर कॉस्ट जो है वहां की वो ज्यादा होती है। अक्सर इट इज नॉर्थ ऑफ $20 पर मैन आवर, ये बेसिस पे आपको चार्ज लगता है। और अगर आपकी नीच टेक्नोलॉजीज है तो $40 $50 पर मैन आवर के बेसिस में भी चार्ज होता है। वेरएज अगर यही काम अगर आप इंडियन कंपनीज के पास करते हैं और अगर आपके प्रोजेक्ट की वॉल्यूम अच्छी बड़ी है, आपको एज लो एज $10 $9 $15 में आपका वही क्वालिटी से आपको डिलीवरी मिल सकती है। वेर यू मेक द ऐप इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन आपकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। The third important factor which influences the app development cost is कि आप ऐप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं।
अगर आप ऐप एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है तो उसकी कॉस्ट कम रहती है, आईओएस की कॉस्ट ज़्यादा रहती है और अगर दोनों के लिए बनाते हैं तो देयर इज़ अ मिडल ग्राउंड जो हिट होता है एंड द प्राइस इज़ कोटेड बाय द ऐप डेवलपर्स। नाउ मैं आपको यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सजेशन दे सकता हूँ जो आपकी कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकती है। सो आप अपने जो भी कंपनीज़ को अप्रोच करेंगे, सो आप उनसे डिसाइड कीजिए कि आपको नेटिव ऐप बनाना है कि हाइब्रिड ऐप बनाना है। नेटिव ऐप्स वो होती हैं जो स्पेसिफिकली बनती हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के लिए, व्हेयरएज़ जो हाइब्रिड ऐप्स होती हैं वो बनती इस ऑब्जेक्टिव से कि वो एंड्रॉयड, आईओएस दोनों को सपोर्ट कर पाए विद modifications as per the respective platform. सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाइब्रिड एप्स बनाएं बिकॉज आपकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% कम हो जाती है अगर आप ऐप को इंडिविजुअली डेवलप करेंगे तो। एंड हाइब्रिड ऐप की जो टेक्नोलॉजीज हैं जो सबसे पॉपुलर है वो है फ्लटर, फिर आपकी आती है आयोनिक एंड सो ऑन। नेटिव एप्स में वो कंपनीज को रिकमेंड करता हूँ जो अपने एप्स को स्पेसिफिकली एप्पल वॉच के लिए या फिर एप्पल टीवी या एंड्रॉइड वेयर के लिए भी आगे बनाना चाहते हैं एंड दे विल बी यूजिंग अ नंबर ऑफ डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर ऑफ द डिवाइस इज वेल, द हार्डवेयर इटसेल्फ। कि जैसे मान लीजिए आपका स्टेप कैलकुलेटर है या फिर आपको हार्ट बीट्स का ऊपर कुछ आप ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जो आपके हार्डवेयर है उसके साथ सीमलेसली कम्युनिकेट करे। सो उस केस में आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि नेटिव एप्स जाएं, नहीं तो अगर आप एक नॉर्मल ऐप बनाना चाहते हैं जो किसी फंक्शनैलिटीज को सॉल्व करना चाहता है, बेसिकली इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाइब्रिड एप्स शुड बी गुड इनफ फॉर यू। सो दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। द थर्ड पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू टेक इज कि आप जो ऐप बना रहे हैं वो इन इटसेल्फ कितना कॉम्प्लेक्स है। सो देखिए हर एक ऐप अलग कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आता है। कुछ एप्स रहते हैं जिनके मल्टीपल रोल्स डिफाइंड होते हैं, हर एक रोल की अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर। नाउ इसके बेसिस में जाहिर बात है आपकी कॉस्ट बढ़ती है। अब यहाँ एक बात आती है जो आपको समझनी होगी कि जब ऐसे तरीके का ऐप बनाते हैं तो अक्सर सिर्फ मोबाइल ऐप स्टैंड अलोन से कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए वेब एप्लीकेशन भी चाहिए होती है जिसके थ्रू आप एडमिन रोल लेते हो या जो भी कस्टम रोल डिफाइन करते हो सिस्टम में दूसरे यूजर्स के लिए, वो लोग भी ऑपरेट कर पाते। तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो ऐप है वो कितना डिटेल्ड है और उसमें कितने रूल्स डिफाइंड है, नंबर ऑफ स्क्रीन्स आर डिफाइंड, उसके बेसिस में आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। The other important point which I want to discuss is which is my next point basically is the maintenance cost. अक्सर लोग समझते हैं कि ऐप बनाने की जो कॉस्ट है वो हो गई, उसके बाद that's it. My app is up and running, there will be no support required from the developer, but that is not true. Like I mentioned at the start of the video, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें आपके ये एप्स रन होते हैं वो इन इट सेल्फ में कई बार अपडेट होते हैं, उनमें नए वर्जन्स आते हैं। जैसे iOS का इस मोमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं 13.4 वर्जन चल रहा है, वेयर एज एंड्रॉइड के भी अपने वर्जन्स चल रहे हैं। तो आपकी ऐप जो होती है इट हैज टू बी कंपैटिबल टू द नेक्स्ट वर्जन। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे 2014 में एप्स बनाए हैं एंड 15 में एप्स बनाए हैं एंड स्टिल नाउ दे आर वर्किंग smoothly on the latest versions of Android or iOS. So maintenance is something which is very important. किसी भी डेवलपर को चूज करने के पहले आप उसे मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में भी क्लैरिटी ले लीजिए ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक हिडन चार्जेस है। मेंटेनेंस चार्जेस जो टिपिकली होते हैं वो डिपेंड करते हैं अराउंड 15 to 25% पर ईयर के बेसिस पे एंड इट कैन गो एज हाई डिपेंडिंग अपॉन योर एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट विद द डेवलपर। सो अगर आप उसके साथ कुछ हाई फंक्शनैलिटीज और डाउन द लाइन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या नंबर ऑफ मैन डेज पर मंथ उससे आप सपोर्ट लेते हैं, सो उसके बेसिस में आपकी कॉस्ट और हाई हो सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक सपोर्ट से स्टार्ट कीजिए एंड मे बी आफ्टर 3 months 4 months आप उनसे एक्सटेंसिव सपोर्ट ले सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। So these were some of the major pointers which I felt influenced the app development cost.
लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sales@eosis.com और कमेंट कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स में देख रहे हैं। विल डू आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। एंड अगर आपको भी अपने ऐप के बारे में जानना है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट क्या होगी, यू कैन रीच आउट टू अस अगेन, फिल अस एन इंक्वायरी फॉर्म और विजिट आवर वेबसाइट www.eosis.com. So thank you so much, guys. Stay tuned for more such videos. Hit the subscribe button if you are on YouTube. Bye.